दोस्तों, आज ककुहास पंचाल विश्वकर्मा मंदिर में खिचड़ी भोज का आयोजन हुआ है। नव वर्ष का प्रथम हिंदू फेस्टिवल है। सवाल है, खिचड़ी भोज है, मकर संक्रांति है, सूर्य जो है मकर रेखा से कर्क रेखा की ओर चल रहा है। अब धीरे धीरे गर्मी बढ़ेगी तो समाज में क्या गर्मी आने वाली इस कार्यक्रम के बाद? समाज में देखिए, गर्मी पहले से है और उत्तर प्रदेश का अगर ये सफल रहा तो हम लोग इसको पूरे भारत में ले जाएंगे 2029 तक। नहीं, मेरा सीधा मकसद ये था, 26 का प्रथम हिंदू फेस्टिवल है, हिंदूवादी सरकार है, 27 में यूपी का चुनाव है। विश्वकर्मा समाज किधर बैठेगा, किस करवट में बैठाने की बात हो रही है? मतलब कुछ ऐसा बन रहा है रणनीति यहाँ पर? विश्वकर्मा समाज तो बैठ चुका है। विश्वकर्मा समाज बैठ चुका है। चूँकि मंदिर का समय यह जगह है, हम लोग राजनीति नहीं करते हैं। राजनीति नहीं करेंगे? हम लोग राजनीति नहीं करते हैं। तो मंदिर से ही स्टार्ट होती है। नहीं, हम लोग भगवान विश्वकर्मा के मंदिर में हम लोग राजनीति नहीं करते हैं। भगवान विश्वकर्मा के मंदिर में हम लोग पूजा करते हैं। उस पूजा के माध्यम से हम लोग सबको एक रखकर जो है चलने का प्रयास करते हैं। ये हम लोगों का प्रयास। हाँ, ये है कि हम सब लोग एक आवाहन पर एक रहेंगे, ये हम लोग करेंगे। वन साउंड, हाँ, वन साउंड वन यूनिटी हम लोगों की रहेगी। साथ में अवध बार एसोसिएशन, लखनऊ बार एसोसिएशन, हमारे साथ लखनऊ बार एसोसिएशन के पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेंद्र शर्मा जी हैं, मिल गए हैं। अब ये बताइए कि बार में सब क्या चल रहा है, और दूसरी चीज़ है, आप समाज के व्यक्ति हैं और 2027 को लेकर के समाज को किस तरह से आप जगाएंगे, यूनाइट करेंगे, क्या है व्यवस्था? देखिए, विश्वकर्मा समाज हमारा जो है विगत 2 दशक से चैतन्य अवस्था में आ चुका है, और वह चूँकि हमारे सुसुप्तावस्था थी समाज की, और समाज को राजनीतिक ध्रुवीकरण में कहीं भी नहीं रखा गया था। परंतु जब संचेतना कुछ हमारे बड़े बुजुर्गों ने जागृत की, और हमारे समाज का जागीर धीमान सुधार जहाँ ओझा, बढ़ाई, लोहार, सोनार, शिल्पकार, ताम्रकार, इतने समाज के और तमाम लोग हैं, हरियाणा, चंडीगढ़ और बॉम्बे, दिल्ली, ऐसी जगहों पर हम लोग समाज के बहुत बड़ी संख्या है। रामगढ़िया, तरखान समाज के लोग हैं। तो संचेतना जब जगी तो हम लोगों ने महसूस किया कि हमारी राजनीतिक भागीदारी नहीं, और हम लोगों ने समितियां बनानी शुरू की। उस समितियों का उस समय संभाग ये था कि लोग कहते थे कि समितियां छोटी छोटी बनाकर क्या करोगे, लेकिन वजह से आज इस देश में कम से कम 5,000-7,000 समितियां बन चुकी हैं। पैकेट एनर्जी आ गई जी, और उनमें संचेतना जगी, वो लोग अब एकजुट हो रहे हैं। 2027 का चुनाव जो होगा वो आपका पैकेट एनर्जी काम करेगी, अवश्य करेगी, बड़ा बोरा बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा बोरा नहीं, हम पूरे गट्ठर में काम करेंगे। वकील साहब हैं, वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, सीधे साइंस वाला फार्मूला लग गया है कि जो इलेक्ट्रॉन फोटान है उसकी ऊर्जा जो होगी, कई फोटान मिलेंगे तो जरूर एक्सरे हो जाएगा। तो मान लेते हैं एक्सरे हो जाएगा 2027 में। एक्सरे होना होता है, और ये होता है कि एक्सरे बनाना, हम अभी एक्सरे बनाने काम कर रहे हैं। आप एक्सरे बना रहे हैं? यस, यानी बीमारी पता लग जाएगी। और 2027 पहले हम ये लोग तय करके ऐसे लोगों को वोट देने और समाज के लोगों को उसमें भागीदारी दिलाने के लिए काम करेंगे, और जो नहीं करेगा तो वो निश्चित तौर पे धाराशायी होगा। मंदिर कमेटी के पूर्व अध्यक्ष हैं और इस समय महामंत्री हैं। पद बदल गया है। अब सवाल है, सरकार तो अभी वही चल रही है 27। मेरा तो सीधा देखिए यही सवाल है, हम धार्मिक रूप से बढ़ गए। आपने बहुत बड़ा खिचड़ी भोज का आयोजन करवाया, हजारों संख्या में लोग सम्मिलित हो गए। सवाल तो वही है, सीधे मुद्दे आता है कि बड़े पैमाने पे जब परिवर्तन होगा तो राजनीति तो उसमें कुछ ना कुछ है, धर्म के साथ राजनीति होगी। क्या संदेश है आज खिचड़ी भोज पर? हिंदू बहुत का पहला फेस्टिवल आपने जो है सेलिब्रेट किया है। देखिए, हमारा संदेश तो यही है कि भाई हमारा समाज अब बहुत जागरूक हो चुका है, और चूँकि पहले हम लोग बहुत संकीर्ण मस्तक हुआ करते थे, अब सब लोग, हमारा समाज पढ़ लिख गया है, जागरूक हो चुका है। तो इसका संदेश तो हर राजनीतिक पार्टियां भी हम लोग तरफ झुकने लगी हैं, हमारा सपोर्ट चाहती हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। यानी शहद बन चुका है? जी बिल्कुल बन चुका है। चाहे वो कोई पार्टी हो, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, सभी लोग, यहाँ तक कि PM तक का ध्यान
हम लोग समाज के ऊपर बिल्कुल केंद्रित है। तो लाल किले से तो उससे काफ़ी मुझे संतोष है और बड़ा हम लोग गर्व से कह सकते हैं कि हमारा भी कहीं। इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? आज समाज में विश्वकर्मा सब ब्रांड बन रहा है, किसको संदेश दें, मतलब किसको श्रेय देंगे? अगर आपसे कहा जाए मंदिरों ने किस किस को श्रेय दे देंगे? अब देखिए, लगभग श्रेय की अगर बात करें तो कहीं ना पीएम मोदी को भी देना चाहूँगा कि उन्होंने मंच से विश्वकर्मा शब्द जैसे उच्चारण किया और समाज में पूरा विश्वकर्मा समाज लोग जान गए। समाज के लोगों को देना चाहते, किन लोगों को देंगे आप? समाज के लोगों की अगर बात करें तो भाई मैं अभी तो पूरी तरीके से किसी नाम नहीं ले सकता, लेकिन ये जागरूकता जरूर आई है। किस वजह से आई है अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। चलिए राजेश जी, मैं इनसे सवाल ले लेता हूँ, चूँकि भी अधिवक्ता हैं, और सीधा सवाल है, किसको श्रेय देना चाहेंगे? अगर प्रधानमंत्री से लेकर सब पार्टियाँ जो आ रही हैं तो समाज के किन लोगों को श्रेय देना चाहेंगे? हम तो देखिए अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासभा के राष्ट्रीय कार्यकारी महासचिव हैं, तो पूरे भारत में जाते हैं, तो हम तो शिल्पकार समाज को श्रेय देंगे। शिल्पकार समाज पूरा श्रेय, चाहे समाज का, चाहे भारत का निर्माण हो, भारत को आगे ले जाने की बात हो, चाहे विकसित भारत अगर बनाने की बात हो रही है, तो शिल्पकार समाज को हम श्रेय देना चाहेंगे कि जिस तरीके से उसने उन्नति किया है और उन्नति करके जिस तरीके से भारत को विकसित बनाने में योगदान किया है, भारत के विकास में अगर शिल्पकार को हटा दिया जाए तो शून्य हो जाएगा। तो सबको श्रेय दे रहे हैं आप? हम शिल्पकार को दे रहे हैं, हम शिल्पकार समाज को श्रेय दे रहे हैं। तो शिल्पकार समाज आने वाले दिनों में हम समझते हैं कि अगर इसको संसाधन उपलब्ध करा दिया जाए, उसको व्यवस्था दे दिया जाए, तो भारत फिर से सोने की चिड़िया बनेगी और यह शिल्पकार समाज बना करके रहेगा। विश्वकर्मा मंदिर से शंखनाद है, विश्वकर्मा मंदिर सारे बगैर राष्ट्र पूरे भारत के। अगर ये बताइए, अगर भगवान विश्वकर्मा सृजन की देवता है तो बिना भगवान विश्वकर्मा के कुछ हो सकता है? ये तो असंभव है। तो फिर पूरे भारत में 5 से 7 हज़ार विश्वकर्मा भगवान के मंदिर हैं, वहाँ की कमेटियाँ हैं, रजिस्टर्ड है, वो कहीं गलत, पूरे कमेटियाँ कहीं से गलत नहीं करती हैं। हम तो पूरे भारत में घूम करके आए हैं और सारे लोगों ने आश्वासन दिया है, एक झंडे के नीचे, एक व्यवस्था के नीचे लोग आने को तैयार हैं। एक डंडा भी बना लीजिए, सब कुछ है, तैयार है, बस आने, जो लोग भाग रहे हैं उनको हरक, बस समय की बात है, सब कुछ तैयार है। एक झंडे के साथ एक डंडा, मतलब हरक लाएंगे? देखिए, डंडा विश्वकर्मा समाज का है। पूरे देश के अंदर कोई भी झंडा लगा हो तो डंडा विश्वकर्मा समाज का ही होता है। कुर्सी पर बैठते हैं और कुर्सी पर बैठने का राइट हमको नहीं मिला अभी तक, उस बैठने का तो किनारे खड़े होने नहीं मिला, में भी जो डंडा तो वो भी मेरा है। आप सोचिए, विश्वकर्मा साहब, स्कंद पुराण अध्याय 1 में लिखा हुआ है, विश्वकर्मा को ले जाता घर ब्राह्मण चिता। तो बिना समाज के तो संभव नहीं है। और विश्वकर्मा समाज लोहे से, लकड़ी से लेकर जहाज, सुई तक और दुनियादारी हर चीज़ बनाता है। तो विश्व के सभी कर्मों को करने वाला विश्वकर्मा, ये शिल्पकार, तो उसके बिना तो संभव ही नहीं है। हाँ, उसी को दरकिनार करके, उसी को उपेक्षा करके आप राजनेतागण और जो लोग उपेक्षित समझते थे, आज ज्ञानी जैल सिंह हमारे राष्ट्रपति हुए और तब से संचेतना हमारे अंदर, अन्य तमाम लोग जगतगुरु भी है हमारे बीच, हमारे ऋषि मुनि भी हैं, और हर क्षेत्र में, फिल्म इंडस्ट्री में ले लीजिए, खेल के क्षेत्र में लीजिए, हरभजन सिंह तरखान, अजय देवगन, ऐसे लोग हैं। तो हमारे समाज के लोग हैं, जगह जगह पर हैं, काम कर रहे हैं। और जो बात समाज की है, समाज में हमारे बड़े बुजुर्गों ने जो दिया है और समितियां बनाई, जिन लोगों ने पर्यटन किया, पूरे देशाटन किया, देश के अंदर घूम घूम के काम किया है, उतना तो हम कर ही नहीं पा रहे हैं। उन्होंने एक लंगोटी, एक रोटी बांध कर तो पूरे हिंदुस्तान की घुमाई की आज हमारे बीच। तो इस कारण उन लोगों का हम विशेष योगदान मानते हैं और उन्हीं की संचेतना से, उन्हीं की जागृत होने की अवस्था से आज ये समाज ऊपर है। और 2027 के परिणाम में देखिएगा, अद्भुत होगा। एक चीज़ और होती है कि भले सफलता हमें कुर्सी की ना मिले, लेकिन बहुत सारे लोगों को नीचे गिराने का काम हम कर सकते हैं। कुर्सी बनाने वाला पहली बार 2027 में देखिएगा, या तो स्वयं बैठेगा या बैठाने का काम करेगा, निर्णायक रहेगा। कुर्सी बनाने वाला 2027 में जिसको चाहेगा उसको बैठाएगा। भगवान विश्वकर्मा को साक्षी मान करके हम कह रहे हैं, कुर्सी बनाने वाला 2027 में जिसको चाहेगा उसको बैठाएगा, और या तो स्वयं भी बैठने का काम करेगा। इधर आओ, भागो मत, भागो नहीं वो भी तोड़ देंगे। अभी हम जान रहे आजकल किसके साथ रह रहे हो, तो उसमें रिकॉर्ड हो रहा है। वो क्यों बाकी समाज क्यों नहीं कार्य दो, बोले उत्थान की बात, पॉजिटिव बात है ना। सीधा। हाँ विपिन जी, आप
इस मंदिर के पूर्व उपाध्यक्ष रहे और सीधा सा मेरा सवाल है, आपने 2026 का पहला हिंदू फेस्टिवल मनाया, बहुत खिचड़ी भोज का आयोजन हुआ, संख्या में लोग आए। मेरा सीधा सा मैसेज है, 2027 में यूपी का चुनाव होने वाला है, कुर्सी पे कोई बैठेगा कि नहीं बैठेगा, ये मंदिर तक सीमित रहेंगे? संभवतः इस बार जो नहीं है 2027 में जितनी भी विधानसभाएं उत्तर प्रदेश में, सभी दल की नज़र विश्वकर्मा समाज के ऊपर है, क्योंकि विश्वकर्मा समाज जो निर्णायक भूमिका में है। अब हो अल्लाह कोई भी ठाकुर ब्राह्मण मना लें, लेकिन सभी पार्टियां जानती है निर्णायक भूमिका पिछड़े वर्ग की होती है, और पिछड़े वर्ग में दबदबा आपका है। विश्वकर्मा समाज का दबदबा है। क्यों दबदबा है? क्योंकि समाज जागरूक हो चुका है, और सभी दलों को ये मैं बताना चाहता हूँ कि विश्वकर्मा समाज में अगर कुर्सी बनाई जाती है तो कुर्सी छीनी भी जाती है, और इस बार कुर्सी बनाई जाएगी वो अपनों के लिए बनाई जाएगी, और बल्कि उस पर बैठा भी जाएगा। और पूरी कोशिश है कि सभी दल किसी ना किसी विधानसभा से विश्वकर्मा समाज के किसी ना किसी जो नहीं है व्यक्ति को उस कुर्सी में बैठाने के लिए, या सरकार बनने के बाद में सरकार में जो नहीं है महत्वपूर्ण पदों पे जरूर बैठाएंगे। ये मेरी, यानी इतना दबदबा बना देंगे? नहीं, दबदबा तो है, उनको भी ज्ञान है कि समाज जाग चुका है, दबदबा बहुत है। पार्टियों को ज्ञान है, सभी पार्टियों को ज्ञान है, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, सभी में है, और सभी में जो नहीं है टिकट पाने के इच्छुक हैं। अब ये पार्टी को डिसाइड करना है भाई, जो बोलते हैं कि कम उसमें जो नहीं संख्या बल में ब्राह्मण या ठाकुर रहते हैं, लेकिन वहाँ पे जो नहीं है वो जीत जाते हैं, जबकि वहाँ पे संख्या बल किसका रहता है? या तो पिछड़ों का रहेगा या विश्वकर्माओं का रहेगा। तो वहाँ पे जो नहीं हमारी जाति के लोग क्यों नहीं विधायक बन सकते हैं? कम संख्या में नहीं है हम लोग, हमारी संख्या ज़्यादा है, लेकिन चूँकि जनचेतना नहीं है। अब जब चेतना जाग चुकी है तो सभी लोगों को मैं ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जल्दी 2027 में विश्वकर्मा समाज से उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं तो 10 से 12 जो नए विधायक जरूर बनेंगे। ये मेरा पूरा अपना अनुभव है 20 साल के राजनीतिक करियर का।